प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और मैं पास्टर मधुबन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह दिया और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक है। बीते हुए दिन में मेरा एक दोस्त ने मुझे कॉल करके पूछा था। असल में वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ने नहीं आता है उसको। एक व्यक्ति है जो उसे यीशु मसीह के बारे में पूछा और अलग अलग रिलीजियस के बारे में पूछा। और उनको लगता है कि ये बाइबल जो है इंसान ने लिखा है और यीशु मसीह भी ऐसे ही साधारण मनुष्य है, ऐसा उसको लगता है। तो मेरे दोस्त ने मुझे पूछा क्या ऐसा है। तो मैं वीडियो के माध्यम से ये बात करना चाहता हूँ सटीक रूप से कि बाइबल किस प्रकार से लिखा गया है और असल में यीशु मसीह है कौन, ये बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो भाई ने उसको ये प्रश्न पूछा, आई होप आपको भी ये वीडियो देखने के बाद में आपका उत्तर मिलेगा, मैं आशा करता हूँ। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ भाई, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। इसलिए आपसे और सारे मानव जात को परमेश्वर प्रेम करने के लिए उसका एकलौता पुत्र जिसका नाम यीशु बोल के जिक्र किया गया है, और उस यीशु ने सारे मानव जात के पापों को अपने ऊपर में ले करके हमें प्रेम करने के कारण हमें मरना चाहिए था, लेकिन वो जगह में यीशु मसीह मरा और यीशु मसीह ने आपको पाप और श्रापों से बचाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बाइबल है, पृथ्वी में बहुत ऐसे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन ये बाइबल जो है ये बहुत अलौकिक एक किताब है। बाइबल में इंसान के हर एक सवाल के जवाब आपको मिलेगा। तो बाइबल में जब हम देखते हैं ये बाइबल को कैसे लिखा गया है, अगर हम बाइबल में एक किताब है 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है कहने का मतलब ये है, परमेश्वर ने अपने दास लोगों को बताया, बोला और परमेश्वर के बोले हुए वचन को लिखने की प्रक्रिया से लिखा गया है। ये इंसान ने लिखा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर ये बाइबल अगर इंसान अगर लिखा होता ना, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इंसान को कैसे पता चला कि पृथ्वी का सबसे पहला इंसान आदम है करके? क्या मनुष्य जानता है? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, क्या मनुष्य जानता है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ा था, क्या मनुष्य जानता है? परमेश्वर ने यह सूरज को बनाया, अगर मनुष्य खुद से होकर के क्या ये समझ पाएगा? असल में ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। बाइबल में सटीक रूप से लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। दूसरा शब्दों में कहूँ तो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा बाइबल के हर एक वचन लिखे गए हैं। आमीन। मैं आशा करता हूँ आप ये चीज़ से क्लियर है कि परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर के संतान लोगों ने, परमेश्वर के दास लोगों ने, परमेश्वर के सर्वेंट लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के कहे हुए वचन को लिखा। ये मनुष्य अपने बलबूते पर, अपने बुद्धि में निर्भर होकर के, अपने ज्ञान से बाइबल को कोई भी व्यक्ति नहीं लिख सकता है। सेकेंड थिंग क्या है कि इंसान अपने बलबूते पर बाइबल को पढ़ सकता है, लेकिन समझ नहीं सकता कि बाइबल में क्या चीज़ है यहाँ पर, है ना। दूसरा चीज़ ये है कि अभी यीशु मसीह कौन है? मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित और पवित्र पुत्र है। आमीन। तो यीशु मसीह पृथ्वी में आने का उद्देश्य क्या था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह भी तो मनुष्य था ना, यीशु मसीह भी तो मनुष्य था, इस प्रकार से बोलते हैं। वो पूर्ण मनुष्य बन करके इस धरती पर आया, ये सत्य है। असल में अगर हम बाइबल को देखते हैं सटीक रूप से, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था।
आमीन। तो कहने का मतलब आदि में वचन था, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने सारा सृष्टि को शब्द के द्वारा बनाया। कहने का मतलब वचन उसने बोला और वचन कहे हुए वचन से सब कुछ बन गया। जैसे हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 में अगर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, उज्याला हो तो उज्याला हो गया। कि ये मनुष्य का बुद्धि और ज्ञान से समझ सकता है कि ये पृथ्वी में किस प्रकार से उज्याला आया? लोग बोलते हैं मनुष्य ने लिखा है, लोग बोलते हैं मनुष्य ऐसा। क्या मनुष्य समझ सकता है कि एक अंधकार में कैसे करके उज्याला आया और वहां से अंधकार भाग गए? क्या समझ पाएगा? नहीं दोस्तों। इसलिए परमेश्वर ने वचन को बोला और वो वचन ही परमेश्वर है, बाइबल कहता है। तो अगर ये चीज को अगर हम देखते हैं तो जॉन चैप्टर 1 में अगर हम देखते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुने, मैं क्या बताना चाहता हूँ। असल में मैं आपका सवाल का हर एक जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ ये वीडियो और ये बाइबल मैसेजेस के माध्यम से। ओके, सो यहाँ पर लिखा है जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। लेकिन 14 में अगर देखने से, और वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। आमीन। जो आदि में वचन था और ये वचन देहधारी हुआ, कहने का मतलब वो देहधारी का मतलब क्या है? पूर्ण शरीर बना। क्यों शरीर बना? पता है, ये वचन ही परमेश्वर है। वचन देहधारी हुआ मतलब यीशु मसीह बना। और यीशु मसीह पृथ्वी में आने का उद्देश्य यह है कि वो पिता की इच्छा को पूरा किया। आमीन। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। ये चीज को इब्रानी चैप्टर 10 हेब्रूस चैप्टर 10 वर्स 9 में क्लियर लिखा है कि फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। तो पृथ्वी में वचन देहधारी होना मतलब यीशु मसीह शरीर होकर के इस संसार में आने का मकसद ये है, यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। तो पिता की इच्छा क्या था? कि पिता की इच्छा यह है कि पिता की सृष्टि किए हुए सारे लोग पवित्र बन जाए। तो मनुष्य जाति अपने कोशिशों से, अपने बलबूते पर, अपने ज्ञान से, अपने ही खुद के कर्म से लोग धर्मी और पवित्र नहीं बन पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। और बाइबल मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 में लिखा है, वह पुत्र जानेगी तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वह पुत्र जानेगी तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। तो यीशु मसीह सारे मानव जात के पापों को अपने देह पर लिए हुए वो क्रूस पर मरा और पापों का प्रायश्चित करने वाला यीशु मसीह बना। अगर हम बाइबल में 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 2 अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है? 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 2 में लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। केवल एक व्यक्ति का पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह नहीं बना, सारे संसार, सारे जगत के लोगों का पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह ने किया। और बाइबल में हेब्रू चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा है, उसकी इच्छा से यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोस्तों, मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, और जो ब्रदर ने प्रश्न पूछा, ये बाइबल किसी इंसान ने अपना सोच लगा करके, अपना बुद्धि, अपने ज्ञान से लिखा हुआ किताब नहीं है। ये परमेश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर ने कहा हुआ वचन को परमेश्वर के दास लोगों ने प्रेरणा पा करके लिखा। और यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पवित्र पुत्र है। यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, जिसके पास एक मात्रा और बिंदु भी पाप नहीं था। इसलिए वो सारे मानव जात के पापों को अपने ऊपर में ले करके क्रूस पर बलिदान हुए, और उसके बलिदान के द्वारा आप और हम धर्मी और पवित्र बनाए गए हैं। आमीन। अगर आप इस बात को विश्वास करते हो, मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास अनंत जीवन है और आप एक दिन स्वर्ग में पहुँचाए जाओगे। आमीन। मैं आशा करता हूँ
ये थोड़ा सा समय मैंने कुछ बात आपको बताया। आई होप आपको विश्वास आया है कि ये बाइबल मनुष्य का लिखा हुआ किताब नहीं है और यीशु मसीह कोई मनुष्य नहीं है। यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर है जो मनुष्य बन कर के आया, प्रमाण किया कि मनुष्य जाति का पापों को मैं अपने देह पर लेकर के क्रूस पर मरूंगा। और जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसकी मृत्यु के द्वारा, मरे हुए में से तीसरे दिन फिर जी उठने के द्वारा सारे मनुष्य जाति पवित्र बन गए, सेंटिफाइड हुए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो आप भी शेयर कर सकते हैं, और अगर और भी कुछ प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी नंबर दे करके रखा है। धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष करे। थैंक यू सो मच।